हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गबरूज पॉडकास्ट। भाई साहब, अगर आप नए हैं तो भाई साहब, हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों या टॉपिक्स पे बात करके आपके लिए जो नॉर्मल जनता होती है उनके लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लेकर के आएँ। हर एक टॉपिक को हम कवर अप करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 21 जुलाई को एक मूवी आई है ओपेनहाइमर, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। इसके साथ ही एक और मूवी है बारबी। जैसे हम लड़कियां तो बारबी के बारे में बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि बारबी डॉल पिंक कलर सबको पसंद है। और अभी तक भी हमें बारबी मूवी, तो जो हॉलीवुड मूवी देखती होगी उन लोगों को तो बहुत पसंद आया होगा। ऑनेस्टली हाँ, हाँ। लेकिन इसके साथ ही जो ओपेनहाइमर मूवी है वो अभी काफ़ी काफ़ी हाइप पर बना हुआ है। तो इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करिए। नहीं, ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट के बारे में मूवी है। अच्छा। एंड उनका पूरा नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाँ। एंड उनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। एंड ही वाज अ जूइश फैमिली, हुँ। जर्मन से, जो जर्मनी से आई थी बिलीव। हाँ। एंड जर्मन फैमिली थी। एंड उनका जन्म 1904 में हुआ था। एंड 9 साल के एज में ही उनका जो इंटरेस्ट है बेसिकली फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा था। एंड उतना कम एज पे ही ना उन्होंने एक जो न्यूमरोलॉजी का एक क्लब था न्यूयॉर्क में, हाँ। वहाँ पे उन्हें बुलाया गया था कि वो आके वहाँ पे लेक्चर दे। बल्कि उनको पता नहीं था कि वो जो कुछ जो अपना लिखे था ना थी लेटर वहाँ पे, हाँ। वो एक 9 साल का बच्चा लिख रहा है। तो अच्छा। ही वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम स्टार्टिंग में। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत हाँ, तेज़ हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। तो उनमें से वो एक ओपेनहाइमर भी थे। एंड 24 आ करके उन्होंने अपना ग्रेजुएशन सब कुछ ख़त्म कर लिया था। तो ही वॉज वेरी क्विक। उन्होंने 4 साल का कोर्स 3 साल में कर दिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो भाई साहब, ही वॉज वेरी गुड। उनका इंटरेस्ट बेसिकली फिजिक्स में था। हाँ। एंड धीरे धीरे क्या हुआ फिर, ये जो मूवी जिसपे पोर्ट्रे करता है, जैसे दिखाया जाता है कि कैसे वो इस पे घुसे, तो अच्छा। उनका स्टार्टिंग में फोकस, उनके फ्रेंड्स भी पहले बोला करते थे कि वो अपने भाई को उन्होंने बोला है कि आई नीड मोर फिजिक्स देन फ्रेंड्स। हाँ। वो इतना घुसे था, ही वॉज लाइक उनको डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ भी था, एंजाइटी प्रॉब्लम्स थी उनको। हाँ। तो ये तब स्टार्ट हुआ ना जब हिटलर का राइज स्टार्ट हुआ, जब हिटलर इन्वेड किया पोलैंड को। हाँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो उसके साथ ही साथ जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया जापान ने, हुँ। उसके रिप्रिकॉशंस में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका का, उन्होंने ठान लिया कि भाई साहब, उससे पहले अमेरिका कोई प्ले नहीं कर रहा था रोल वर्ल्ड वार 2 में। हाँ। उससे पहले उन्होंने बोला कि हमें वर्ल्ड वार 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बल्कि लेकिन फिर भी होता है ना कि आप प्रिपेयर करते रहते हो, हाँ, अपना हाँ। सेफ्टी तो आपको देखना पड़ेगा ना। हाँ। तो उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें ओपेनहाइमर का रोल बहुत बड़ा था। उन्होंने वही लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। एंड वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। मतलब ओपेनहाइमर जो हैं इनको एटम बम का फादर माना जाता है। तो एटम बम है क्या? एक्चुअली में एटम बम अगर देखा जाए तो इट्स अ न्यूक्लियर वेपन। हुँ। ठीक है, एक चेन रिएक्शन करके जो ब्लास्ट किया जाता है, इसका रिप्रिकॉशंस आप सोच लो कि 160 किलोमीटर्स के रेडियस तक में हाँ। उसका असर दिखा जा सकता है। तो अगर वो फटेगा तो मतलब होता नहीं कि इट विल इवॉपरेट स्टील ऑल्सो। हाँ, स्टील हाँ। भी इवॉपरेट हो जाएगा हाँ, हाँ, इस टाइम हाँ। पे। तो अच्छा, तो इसके साथ में आप थोड़ा बता दीजिए कि एटम क्या है? इसके बारे में कुछ? एटम एक जो कोई भी केमिकल एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट पार्ट जो है ना, हुँ। उसे हम एटम कहते हैं। अच्छा। अच्छा, मूवी में एक लाइन है जो गीता से है। ओपेनहाइमर ने ये कहा था कि आई एम डेड डिस्ट्रॉय फॉर द वर्ल्ड। तो उन्हें मतलब गीता के बारे में इतना नॉलेज कैसे था? अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री, हुँ। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फिलोसफी में भी था। अच्छा। फिलोसफी के साथ साथ लिटरेचर भी वो देख बहुत कंज्यूम हाँ। करते थे। तो हाँ। स्पेशली भगवत गीता उनको पसंद था। वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे इस पे। तो वो ये सब भी पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो वहीं से उन्होंने जब ये देखा, ये जब वो बॉम्ब को किया फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर हाँ। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके हुँ। बाद भी ये वर्ड बोला था, उतना बड़ा एक्सप्लोजन। क्योंकि उन्होंने उतना यू नो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। हाँ, हाँ। उन्होंने उन्होंने जितना अनुमान लगाया था उससे 15-10 गुना ज़्यादा हुआ था। अच्छा। इसीलिए उसने बना करके जब वैसा कुछ हुआ तो हाँ। उनका मुंह से ये वर्ड निकला, ये आई एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स। हाँ। अच्छा, तो अभी जो प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ था? अप्रॉक्सीमेटली 2.2 बिलियन खर्चा हो गया था। और अभी का टाइम पे अगर आप देखोगे तो 24 करोड़ अभी का टाइम पे यूएस हाँ। डॉलर्स। तो इतना अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया गया था। एंड मोर इंटरेस्टिंग वो प्रोजेक्ट जो था,
उसको उसका सीक्रेट कोड था ट्रिनिटी। हाँ तो ट्रिनिटी भी एक जो जो वर्ड है ना, ट्रिनिटी, वो भी संस्कृत से आया हुआ वर्ड है। तो अच्छा, मतलब इस मूवी में तो इनके बारे में बताया गया, तो और कुछ इंटरेस्टिंग इस मूवी के बारे में? इंटरेस्टिंग देखो ये कि जब ओपेनहाइमर जब एक्सप्लोजन हो गया, एक्सपेरिमेंट कर लिए, हाँ उन्होंने बना लिया ये एटॉमिक बॉम्ब। हाँ उसके बाद ना क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इट वाज डिप्लॉयड ऑब्वियसली जापान में, क्योंकि हाँ हिरोशिमा फर्स्ट, हाँ जिसको हाँ लिटिल बॉय कहते हैं हाँ हाँ उस हाँ। बॉम्ब को, तो वो था फ्यूजन हम्म। फ्यूजन का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था। एंड फ्यूजन जो नागासाकी में इस्तेमाल किया गया था हाँ 9 अगस्त को, हाँ और 6 अगस्त को हिरोशिमा में। हाँ। तो ये दो बॉम्ब था, फैट बॉय एंड लिटिल बॉय, हम्म। ये दोनों बॉम्ब्स को गिराया गया। अच्छा, मतलब ये इन सब चीज़ को होने के बाद ओपेनहाइमर जो थे वो मतलब कहाँ चले गए थे, क्या उन्होंने, क्योंकि उनसे मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था वो इस चीज़ के बाद। ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत अच्छा लाइन बोला था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि भाई हाँ। साहब कि वी एज अ मैनकाइंड हैव बिल्ड अ बॉम्ब, हम्म न्यूक्लियर बॉम्ब, हम्म। मगर एक चूहा कभी भी ट्रैप नहीं बनाएगा, एक माउस ट्रैप नहीं बनाएगा अपने लिए। हाँ तो भाई साहब हम ऐसा है कि मतलब हम खुद के लिए अपना डिस्ट्रॉय करने का सामान खुद ही बना रहे हैं। हाँ, जैसे सेम अभी AI। एग्जैक्टली है ना। अभी जो इसका जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, उन्होंने भी हाँ। बोला है कि वो जो उस टाइम पे जो ये मूवी एक्चुअली में ना, वो इमोशंस, वो पावर, कि हाँ आपके पास वो पावर आता है तो फिर आपके साथ जो स्टार्टिंग में उस मूवी का ट्रेलर पे आपने देखा होगा कि उससे जो उसका जो मिलिट्री ऑफिसर रहता है, हाँ। ये इंचार्ज उनके साथ में, उससे पूछता है कि कितना % चांस है हमारे पास सर्वाइवल का। तो वो बोलता है 0.01%। तो वो फेयर होता है ना कि, हाँ हाँ तो वो वही डर अभी भी है कि जब एआई को आप इतना प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहे हो तो हाँ। उसका रिपरकशंस क्या हो सकता है कि अगर हम इतना ज़्यादा तुरंत अगर बढ़ावा दे दिया, तुरंत अगर इसको हम रैपिडली बढ़ा दिए ना, इसका बहुत ज़्यादा ऑपोजिट भी हो सकता है। क्योंकि देखा आपने जो एटॉमिक बम क्या कर सकती है। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब अगर इतना खतरनाक अगर एआई अगर हम कंट्रोल कर लिए, हाँ जैसे पिछले 80 साल में हमने अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का हाँ एक्सप्लोजन नहीं नहीं किया है, किया है, हाँ हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं। लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली एक वॉर भी चल रहा है, रशिया अच्छा। और यूक्रेन का। हाँ तो भाई साहब, तो इस मूवी से ना पता चलता है कि एंड और जो हमारा डर था कि कितना खतरनाक एक बॉम्ब हो सकता है ना, उसका हाँ रिपरकशंस, लेकिन ये पर्टिकुलरली मूवी वो बॉम्ब के बारे में नहीं है। हाँ। ये मूवी जो बनाया गया है वो एक्चुअली में एक बायोपिक है, जो एक्चुअली में ओपेनहाइमर के ऊपर बना हुआ है। तो आपको वो बॉम्ब दिखेगा, बॉम्ब वाला सीन दिखेगा हाफ एन आवर, लेकिन वो पूरा जो मूवी है वो ऑल अबाउट इमोशंस, कैसे आप अपने इमोशंस को, एक कैरेक्टर को, कि कैसे एक हीरो को भी ना एक विलन बना दिया जाता है, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए, सारा डिप्लोयमेशन हो गया, ही वाज हैप्पी ओपेनहाइमर, एंड उसके बाद जब हाइड्रोजन बॉम्ब का बनने का बात आया, उसके बाद में उन्होंने अपोज किया कि नहीं, हम ये हाँ नहीं भी, करेंगे। हाँ इनके खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि ही वाज एन लेफ्टिस्ट, एंड थोड़ा सा उनको यूएसए में उस टाइम पे एक आप कम्युनिस्ट होना एंड लेफ्टिस्ट वाला चीज़ें, हाँ हाँ एंड ये ओपेनहाइमर बेचारा न्यूट्रल था इन द सेंस ऑफ कि वो नहीं ज़्यादा उन लेफ्ट राइट विंग को, ना ही हाँ लेफ्ट विंग को, एंड ही वाज न्यूट्रल, ना हाँ। कम्युनिस्ट में उतना। बट उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं, जो होने वाला, इट इज़ वेरी डेंजरस, एंड उनको पता चल गया कि भाई साहब कि अगर ये गलत तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो वही ना है कि अगर आपके पास पावर आती है तो आप किस तरीके से इसे कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी पावर कम AI है हाँ, तो पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल हाँ आपको होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एडवोकेसी भी ज्वाइन किया, एंड हाँ सारा जो भी इंटरनेशनल्स जो भी एक रेगुलेशन बनाना चाहा, उन्होंने उस पर भी काम किया है। उन्होंने चाहा कि जितना हो सके स्ट्रिक्ट हम इस चीज़ पे लेकर के आए। अच्छा, तो ये मूवी किन लोगों को देखना चाहिए, या फिर किन लोगों के लिए ये मूवी है? स्पेशली अगर आप देखो कि अगर आपको एक्शन देखना है तो भाई साहब इसमें नहीं है एक्शन, हाँ ठीक है। ये इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इमोशंस, थिंकिंग, एंड क्रिस्टोफर नोलन का मास्टरपीस। एंड क्रिस्टोफर नोलन की बात करें तो भाई साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑस्कर जीता है, and हाँ वो माने जाते हैं ऐसा ही मूवीज़ वो बनाते हैं हाँ जिनको देख के आपका दिमाग का तार कट जाए। बिल्कुल। ही इज़ फेमस हाँ इन डूइंग दिस। तो अगर जिनको जो क्रिस्टोफर नोलन का मूवी पहले देख चुके हैं वो डेफिनेटली जाएंगे। तो इस मूवी के बारे में हम लोगों ने आपको इतना कुछ बताया, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो जाकर इस मूवी को देखें, बिल्कुल। और हमारे वीडियो को भी पूरा देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर दबाए कीजिएगा।